नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं H2 तक। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में तमाम प्रकार की लग्जरियस सुख सुविधाओं को लेकर के आता है, लेकिन इन सुविधाओं को लाने के बाद व्यक्ति तमाम प्रकार की भोग विलासिता में जब वो संलिप्त हो जाता है तो अनेकादि बीमारियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। उस समय व्यक्ति स्वयं को दोष ना देते हुए भगवान को और ग्रहों को दोष देने लगता है। जब जब मानव जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा मनुष्य को प्राप्त होती है, उस समय व्यक्ति इतना मदान्ध हो जाता है कि उस मदान्ध परिस्थितियों में उसको किस प्रकार का आचरण, कैसा संयम अपने जीवन में बरतना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, वो सब कुछ भूल जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि कलिकाल के प्रथम चरण में तमाम प्रकार से कलयुग का वास 4 स्थानों पर बताया गया है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से कमाए गए धन में शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे में जब अन्याय के द्वारा लाया गया धन या न्याय से ही न्याय संगत से कमाया गया धन जब व्यक्ति के जीवन में आलस्य को उत्पन्न करने लगे तो समझ लो उस व्यक्ति के विकास में कहीं न कहीं अवरोध आने लगा है। व्यक्ति अगर उस समय धर्म का आचरण करते हुए, संयमशील होते हुए धर्म को अपने जीवन में, धैर्य को अपने जीवन में नहीं धारण करता तो वह व्यक्ति कहीं न कहीं एक ऐसे रास्ते पर जाता है जिस रास्ते से पुनरुत्थान होना बहुत कठिन हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक्र के राशिगत परिवर्तन की। शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है और लंबे समय के बाद हो रहा है तो वो राशि परिवर्तन सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि, शुक्र नीच राशि अर्थात कन्या राशि में जा रहे हैं। 25 अगस्त को सुबह 1:30 यानी कि 24 अगस्त की रात्रि बीत रही है, 25 अगस्त का प्रातः भोर हो रहा है, 1:30 पर शुक्र का परिवर्तन हो रहा है नीच राशि में अर्थात कन्या राशि में। अब यह परिवर्तन जब होगा तो कब तक रहेगा? 18 सितंबर 2024 तक शुक्र का परिवर्तन कन्या राशि में रहेगा। अब नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करने के बाद शुक्र यथावत स्थिति में रहेंगे या कुछ उतार चढ़ाव करेंगे? ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन पर प्रभाव डालेंगे या दुष्प्रभाव डालेंगे? मुख्यतः 3 राशियों का चयन किया गया है। 3 राशियां बेहद महत्वपूर्ण कार्यों से जो बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं या कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहाँ इस शुक्र के कन्या राशि में परिवर्तन के बाद उनके जीवन में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यानी कह सकते हैं आप कि उनके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। पहली राशि है वृषभ। वृषभ राशि, शुक्र आपके 5म भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र के 5म भाव में प्रवेश करने से आप बहुत लंबे समय से संतान पक्ष से पीड़ित हैं, संतान आपकी कहने सुनने में नहीं है, बहुत क्रोधी स्वभाव का है, या फिर संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो एक बेहद खास संयोग बन रहा है। दूसरा ये कि यदि अपने लक्ष्य के लिए आप अटल हैं और लक्ष्य बार बार भ्रमित हो जा रहा है, यानी आप दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस लक्ष्य को साधने के लिए, लक्ष्य को भेदने के लिए एक सुखद समय आ चुका है। 25 अगस्त में जब कन्या राशि में शुक्र आ जाएंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए एक लक्ष्य केंद्रित, वहाँ तक, उस केंद्र तक पहुँचने का एक अच्छा समय आ गया है। वहीं कार्य और व्यापार को लेकर के तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां आपकी विपरीत हैं उसमें भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी राशि यदि देखा जाए तो दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के 12वें भाव में शुक्र अभी हैं और आगे भी रहेंगे। शुक्र कन्या राशि के अंतर्गत जब आ रहे हैं तो तुला राशि पर कुछ प्रभाव डाल रहे हैं। प्रभाव में सर्वप्रथम ये कि आपकी मित्रता बहुत लंबे समय से आपकी वाणी की वजह से, आपकी बहुत ज़्यादा कठोर वाणी की वजह से खंडित होती जा रही है। अब उन मित्रता को दोबारा कहीं ना कहीं पनपने की आवश्यकता है, यानी अपने जीवन में दोबारा उन मित्रों का स्वागत करने का एक समय आ गया है। तो आपकी मित्रता कहीं ना कहीं बहुत ही संयमशील होगी, बहुत ही सुखद होगी, उससे लाभ आपको प्राप्त होगा। आप अपना पार्टनर भी चुन सकते हैं। लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समय आ गया है। आप घर, मकान, वाहन आदि चीज़ों को आप क्रय और विक्रय कर सकते हैं। इससे अपने जीवन में एक नई दिशा और दशा का चयन कर सकते हैं। तीसरी राशि
मकर राशि है। मकर राशि के अंतर्गत बताया जाता है कि शुक्र 9वें भाव में रहेंगे और 9वें भाव में शुक्र आने से क्या परिस्थितियां बना रहे हैं मकर राशि वालों को, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। शुक्र के आने से नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा और नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ आपको एक समस्या आ सकती है, पेट से संबंधित अल्सर जैसे रोग या फिर किसी भी प्रकार का अवसाद जो पेट से संबंधित उत्पन्न हो सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा हानिकारक स्थिति है, लेकिन आपको जो लाभ की स्थिति है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि को लेकर के आपको समाज में लाभ होगा। सामाजिक लाभ जब आपको होगा तो आप शीर्ष नेतृत्व पे जाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं तो गणपति की उपासना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस शुक्र के परिवर्तन से, शुक्र के राशिगत परिवर्तन से 3 राशियों को जहां लाभ मिल रहा है, वहीं अन्य जो 9 राशियां हैं उन पर भी तमाम प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसे में 12 राशियों के जातकों के ऊपर शुक्र के नीच राशि में जाने से कोई दुष्प्रभाव न पड़े तो एक सूक्ष्मोत आपको उपाय करना है। उपाय क्या करना है? यदि प्रातःकाल आपके यहाँ भोजन बनता है तो भोजन बनने के बाद जो पहली रोटी हो, उस पहली रोटी को निकाल करके उसके साथ मिष्ठान में आप गुड़ रखें। उस गुड़ और रोटी को ले जा करके गौ माता को खिलाएं और उन्हें प्रणाम करें। इससे आपके जीवन में तमाम प्रकार की लग्जरियस सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और आपके रुके हुए जो मार्ग हैं वो कहीं ना कहीं प्रशस्त होंगे, अर्थात खुलेंगे। एक छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। एक दूसरा और अंतिम उपाय ये है कि पंचाक्षर मंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय। शिवालय का दर्शन करते हुए अपने मस्तक पर तिलक धारण करें, जिससे आप संयमित रहें। शुक्र के राशिगत परिवर्तन से आपके जीवन में कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, वो तिलक आपको केंद्रित बना करके ले चले और आप क्रोध से जो भरे हुए हैं, जो आपके अंदर तमाम प्रकार की एंजाइटी भरी हुई है, उससे आपको निजात मिले। ऐसे ही तमाम प्रकार की जानकारी के लिए ऐसे वीडियो के साथ हमारे साथ एस्ट्रो तक पर जुड़े रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।